राजीव जेटली जी, आप हमारे साथ जिस समय नहीं थी, हमने एक खबर भी बताई है जिसमें ये जानकारी मिल रही है कि सरकार ये जो पूरी प्रक्रिया है चुनाव की, इसे पूरा करेगी। चुनाव प्रक्रिया को पूरा कराएगी। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव भी होंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव भी होंगे। इस प्रक्रिया को क्या अब भी नहीं रोकेगी सरकार? देखिए, आप तो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपके पास ये अंदाजा है कि जब भी कोई निर्देश इलेक्शन कमीशन से या सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से सरकार को मिलते हैं तो सरकार एक मशीनरी होती है। सरकार का मतलब कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता, मुख्यमंत्री नहीं होता, एक मशीनरी होती है, ब्यूरोक्रेसी, जिस ब्यूरोक्रेसी को उस बात को, उस काम को अंजाम देना होता है। तो मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ कि ये निर्धारित जिसने करना है वो निर्धारित करने के लिए या तो न्यायालय है या इलेक्शन कमीशन है, जिन्हें निर्धारित करना है। राजीव जी, अगर सरकार जाएगी चुनाव आयोग के पास, अगर सरकार के प्रतिनिधि वहां जाएंगे, चुनाव आयोग के पास जाएं, कोर्ट जाएं और जाकर ये कहें कि हम एक भी व्यक्ति को स्पेयर नहीं कर सकते, इस वक्त हमारी पूरी मशीनरी इस काम में लगी है कि हम लोगों तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंचा सकें, कोरोना को रोक सकें, हम वैक्सीनेशन को तेजी से कर सकें, हम अपने एक एक अधिकारी, एक एक कर्मचारी को उस काम में लगाना चाहते हैं, इसमें नहीं लगा सकते, हम स्पेयर ही नहीं कर सकते, इससे लोगों की जान पर बनेगी। क्या चुनाव आयोग के पास जाकर ये कहने भर की तो कोशिश करनी चाहिए? देखिए, मेरे पास अभी सच कोई जानकारी ऐसी उपलब्ध नहीं है कि सरकार अभी और कौन सा फर्दर कदम उठाने वाली है, और जैसे वो जानकारी आएगी तो मैं आपको बता पाऊंगा कि सरकार और क्या कदम इसके ऊपर उठा सकती है। उत्तर प्रदेश की सरकार कि क्या क्या और कोविड की लड़ाई में किस तरीके से मजबूती से लड़ के इन चुनावों को भी करवाया जाए या ना करवाया जाए, वो अभी मेरे पास ऐसी जानकारी नहीं है, तो मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, लेकिन पार्टी के तौर पर, एक पार्टी के अहम प्रतिनिधि के तौर पर आपको क्या लगता है ऐसा होना चाहिए? कोशिश तो की जानी चाहिए रोकने के लिए। हम एक तरफ लॉकडाउन लगा रहे हैं, दूसरी तरफ ये सब कुछ जो हो रहा है, इसे रोकने की जल्द से जल्द कोशिश होनी चाहिए। बिल्कुल, कोविड के खिलाफ जो लड़ाई है उस लड़ाई को तो बहुत मजबूती से लड़ा जा रहा है। वो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, हमारे पास ऑक्सीजन की शॉर्टेज थी, और मात्र आपने देखा लगभग 13-14 दिन के अंदर हमने वो रिक्वायरमेंट मीट करनी शुरू कर दी है। इतनी भारी मात्रा के अंदर अब वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ऑक्सीजन टैंकर्स विभिन्न राज्यों के अंदर पहुंच रहे हैं। कोविड की लड़ाई में हम कहीं कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, वो हम मजबूती से लड़ रहे हैं। लेकिन राजीव जेटली जी, ये सवाल भी तो उठता है ना, फिर ये सवाल भी पूछा जाता है कि ये जब करना चाहिए था, जो अब किया जा रहा है इंतजाम, तब तो सरकार की आधी मशीनरी इस बात में लगी हुई थी कि कैसे चुनाव करा दिया जाए और कैसे जाकर दूसरे प्रदेशों में जाकर चुनाव का प्रचार किया जाए। जी, कोई नहीं मरना चाहता, ना ब्यूरोक्रेट मरना चाहता है, ना कोई अधिकारी मरना चाहता है, ना सरकार चाहती है। मैं आपसे तीसरी बार इस बात को कोट कर रहा हूं कि जो भी निर्देश आते हैं वो निर्देशों का पालन करना सरकार का काम होता है। सरकार अपनी तरफ से पहली बार न्यायालय में गई थी। कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर वो ये कहती है कि हम अपने कैंडिडेट विड्रॉ करते हैं, हम चुनाव नहीं चाहते हैं, उसके बाद हो सकता है कि चुनाव आयोग इसके ऊपर निर्णय ले, लेकिन आप अपने कैंडिडेट्स को, सभी कैंडिडेट्स को उतार दें। अभी भी जो आपने कहा कि कैंडिडेट्स जो खड़े हुए तो उसमें मृत्यु हुई है, कितने सारे कैंडिडेट किस राजनीतिक पार्टी के हैं, वो भी आपको आंकड़े देने चाहिए थे, क्योंकि ये बोलना बड़ा आसान है। आप चुनाव लड़ रहे थे। इससे क्या फर्क पड़ता है राजीव जेटली जी कि वो 99 जो प्रत्याशी थे जिनकी मौत हुई वो किस दल से थे? बात इसकी नहीं हो रही है, बात इसकी हो रही है कि ये चुनाव कराने जरूरी क्यों थे, और अगर हो रहे थे तो उस प्रक्रिया को रोकने के लिए कोशिश करनी क्यों जरूरी नहीं थी? ये है बड़ा सवाल सर। प्रक्रिया आपको भी पता है, प्रक्रिया मुझे भी पता है, हम प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठा रही हूं मैं कि चुनाव आयोग को ही जाकर जाहिर सी बात है रोकना है, लेकिन चुनाव आयोग के पास जाते हैं राजनीतिक दल डेलीगेशन लेकर, जब उनको लगता है कि कुछ सही नहीं हो रहा जमीन पर। आप जाते हैं ये कहने के लिए कि फला राजनीतिक दल ने हमारे खिलाफ बयान दे दिया, ये डेलीगेशन क्यों नहीं जाता है फिर राजनीतिक दलों का कहने के लिए कि लोग मर रहे हैं? ये भी तो कहना चाहिए ना जाकर। बिल्कुल जाना चाहिए, जैसे हम गए वैसे सभी राजनीतिक पार्टियों को जाना चाहिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।